नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से, जहां पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों, एलिवेटेड कॉरिडोर NH 48 पर बनेगा, जिसको पुणे बेंगलुरु हाईवे भी कहा जाता है। पंचगंगा रिवर के ऊपर उसको बनाया जाएगा, वो भी स्पेसिफिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 3.57 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके नीचे सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे सीमेंट वाले। 913.7 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों प्लान्स अनवेल किए गए हैं एक और नए एक्सप्रेसवे को लेकर, और इसके थ्रू बिहार सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और ट्रैवल को इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे बेसिकली नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल को झारखंड के बैद्यनाथ धाम से कनेक्ट करेगा वाया बिहार, जो स्पेसिफिकली नेपाल के काठमांडू से स्टार्ट होकर भीमपुर और बीरपुर होता हुआ बिहार में एंटर करेगा, और फिर वहां से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और मुंगेर होता हुआ झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में बैद्यनाथ टेम्पल के पास जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। 250 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और अभी क्लियरली ये नहीं बताया गया है कि क्या ये ग्रीनफील्ड होगा या फिर ब्राउनफील्ड होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दोनों का ये मिक्स होने वाला है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल फाइनल अप्रूवल के लिए पहुंचा दिया गया है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अभी बड़े स्केल पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने डिसाइड किया है कि स्टेट के अंदर सारे के सारे स्टेट हाईवेज को 4 लेन के रोड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो सारे के सारे रोड्स यहाँ पर 4 लेन्स में कन्वर्ट होंगे ही, लेकिन कुछ रोड्स ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है, और सबसे पहले उनके ऊपर काम होगा, जिसमें कटक के अंदर एक नया आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा, जो कि भुवनेश्वर के लेंस पर ही बनेगा। इसके अलावा NH 55 की यहाँ पर वाइडनिंग भी की जाएगी, जो हालांकि एक नेशनल हाईवे है, लेकिन काम यहाँ पर उड़ीसा सरकार ही करने वाली है। इसके अलावा कोणार्क पुरी सतपाड़ा रोड, जाजपुर बाईपास, बलंगीर बाईपास, कटक कंदरपुर रोड, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर उड़ीसा सरकार कंप्लीट करेगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर विशाखापट्टनम मेट्रो की रिवाइज DPR को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और फाइनली आप कह सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज में एंटर कर रहा है। दोस्तों, विशाखापट्टनम के अंदर मेट्रो को बनाने की प्लानिंग आंध्र प्रदेश सरकार पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक से कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास काम हो नहीं पाया था। पिछले 1 साल के अंदर अंदर कुछ अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अभी रिवाइज DPR के अकॉर्डिंग 3 नए कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जंक्शन से कुमड़ी तक 34.4 किलोमीटर, दूसरा गुरुद्वारा जंक्शन से ओल्ड पोस्ट ऑफिस जंक्शन तक 5.08 किलोमीटर, जबकि तीसरा 30 चेतलापालयम से चिन्ना वोल्टेयर के बीच में 6.75 किलोमीटर का होगा। कुल मिलाकर 46.23 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा, 42 मेट्रो स्टेशन के साथ। 11,500 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी क्योंकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है, तो अब ये प्रपोजल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और फिर वहां से फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। और अगर कर सकते हैं कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये सभी अप्रूवल वगैरह के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर 125 और कॉलोनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर दिल्ली सरकार ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड बना देगी, और इसके लिए 463 करोड़ रुपीस का बजट अप्रूव किया गया है। दोस्तों, अभी फिलहाल दिल्ली के 2-3 अलग अलग प्लेसेस पर इसको लेकर काम किया जा रहा था, और इनफैक्ट शालीमार बाग और जनकपुरी में तो ये काम कंप्लीट कर ही दिया गया था। और क्योंकि वो पायलट प्रोग्राम था जो अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा है, तो उसी के बेसिस पर अब ये काम बड़े स्केल पर होगा। 125 कॉलोनीज तो शॉर्टलिस्ट की ही गई हैं। इसके अलावा चांदनी चौक एरिया, जहाँ पर आपको थाउजेंड्स में ऐसी वायर्स देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पर भी 26 अलग अलग रोड्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है वायर्स को अंडरग्राउंड करने के लिए। 159.47 करोड़ रुपीस तो सिर्फ इन 26 रोड्स के ऊपर ही खर्च की जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वायर्स है जिनको अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। बाकी जो 125 कॉलोनी शॉर्टलिस्ट की गई है, वहाँ पर भी 267.2 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी। सारी की सारी लो टेंशन और हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स आपको अंडरग्राउंड जाती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर सदर्न रेलवे एक और नई रेल लाइन को बनाना चाहता है, और इसको लेकर उन्होंने DPR भी तैयार कर ली है, और साथ साथ फाइनल अप्रूवल के लिए इसे रेल बोर्ड के पास में भेजा गया है। तो दोस्तों, ये रेल लाइन तिरुपटूर से हुजूर के बीच में बनाई जाएगी, जहाँ पर मोस्टली इंडस्ट्रियल टाउन्स को लिंक करने की बात की जा रही है। 109.24 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर कंदीली, कृष्णागिरी, पोलुपल्ली और शूलागिरी जैसे जो प्लेसेस हैं वो कनेक्ट हो पाएंगी। 6 के आसपास नए रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पर पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। 130 kmph की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट करने की बात की गई है, और DPR के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इस रेल लाइन को बनाने के लिए। तो एक बार जब रेल बोर्ड अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है,
जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक और खादी क्लस्टर को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पोंडूरू मंडल हेडक्वार्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पोंडूरू मंडल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पोंडूरू खादी के लिए। इनफैक्ट भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है और पिछले साल ही इस खादी को जीआई टैग भी मिला था। अभी इस क्लस्टर के थ्रू टारगेट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए और ग्लोबली इसको और फेमस किया जाए, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और ग्लोबल मार्केटिंग फैसिलिटीज़ भी तैयार की जाएंगी। इस क्लस्टर के अंदर 100 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अभी फिलहाल इस खादी क्लस्टर को लेकर लैंड तो आइडेंटिफाई कर ली गई है, साइड इंस्पेक्शन काम यहाँ पर किया जा रहा है और बाकी काम अब धीरे धीरे होते रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर साउथ कोरियन कंपनी ECDS मध्य प्रदेश के अंदर एक नई मेडिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री को सेटअप करेगी, जो वैसे उनकी मध्य प्रदेश के अंदर पहली फैक्ट्री होगी और इसके लिए उन्होंने उज्जैन सिटी को चुना है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि 3 साउथ कोरियन कंपनीज मिलकर जॉइंट वेंचर फॉर्म करके इस फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जो फैली होगी 15.6 एकड़ के एरिया में। स्पेसिफिकली विक्रम उद्योगपुरी टाउनशिप, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, उसी के अंतर्गत ये बनकर तैयार होगी, जहां पर 15.6 एकर्स में से 1.5 एकर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी इनको दे दी गई है, ताकि जो इनिशियल काम है वो स्टार्ट कर दिए जाएं। अलग अलग टाइप के मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे और कई सारे फेजेज में फैक्ट्री बनेगी, जहाँ पर फिलहाल पहले फेज में 780 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इन्होंने अनाउंस कर दी है। 500 के आसपास जॉब उसके थ्रू जनरेट होंगी और 2027 में अप्रैल के आसपास वो तैयार हो जाएगी, जबकि अगले फेज में 1250 करोड़ रुपीज़ की और इन्वेस्टमेंट होगी और वो अगले 3 सालों के अंदर अंदर तैयार होगी। अगली दोस्तों अपडेट एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत की पहली कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैक्ट्री गुजरात के अंदर तैयार की जाएगी, क्योंकि अडानी और एम्ब्रॉयर के जॉइंट वेंचर के द्वारा मिलकर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को उनकी फैक्ट्री के लिए चुना गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले ही अडानी और ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रॉयर के बीच में भारत की पहली कमर्शियल एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन को लेकर डील साइन हुई थी, जहां पर डिसाइड हुआ था कि एम्ब्रॉयर के 80 से 150 सीटर वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो भारत के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे और ऐसा पहली बार होगा कि भारत में इस टाइप की फाइनल असेंबली लाइन बनेगी। बोइंग और एयरबस ने तो सेटअप नहीं की है, लेकिन अडानी एम्ब्रॉयर के साथ मिलकर ये कर रहा है। उस समय कोई लोकेशन तो अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन ये जरूर बताया गया था कि आंध्र प्रदेश का भोगापुरम एयरपोर्ट और धुलेरा सिटी, ये दोनों फ्रंट रनर्स हैं, दोनों में से किसी एक जगह पर ये फैक्ट्री बनकर तैयार होनी थी और हाई चांसेस दोस्तों यही थे कि ये धुलेरा में बनेगी, क्योंकि भोगापुरम एयरपोर्ट GMR ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि एविएशन के सेक्टर में अडानी ग्रुप का डायरेक्ट कंपटीटर है। तो काफ़ी कम चांसेस थे कि भोगापुरम एयरपोर्ट पर ये फैसिलिटी बनती और इसी के चलते अभी आपको ये धुलेरा में ही बनती हुई दिखाई देगी। बताया गया है कि अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा लैंड पार्सल शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इस फैक्ट्री के लिए। हालांकि कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने तो नहीं रखी गई है, लेकिन अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों गोमती नगर के अंदर फ्लाईओवर के नीचे एक और मिनी स्पोर्ट्स एरिया तैयार किया जाएगा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और इसके लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्वारी फ्लाईओवर को चुना है। तो दोस्तों ये मिनी स्पोर्ट्स एरिया का कंसेप्ट अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। बहुत सारी सिटीज़ में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये वाला काफ़ी यूनिक होगा, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो लंबी ज़्यादा है और चौड़ी कम है, तो काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। हर 150 से 200 मीटर के डिस्टेंस पर ये फैसिलिटीज़ बनेंगी और 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगी। DPR फिलहाल इसकी प्रिपेयर की जा रही है, अगले हफ्ते DPR सामने रख दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।